नमस्कार ट्रेडर्स। वेल, लास्ट वीक का जो ट्रेड था निफ्टी के लिए, वो एक वर्ड में अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा डिसअपॉइंटिंग। फिर से वही 25,100-200 के पास आ चुका है और जो प्रीवियस 2 हफ्ते पहले जो ब्रेकआउट मिला था, अब वो ब्रेकआउट पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो चलिए, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और वेरियस सेक्टरल चार्ट्स को एनालाइज करते हैं आरआरजी ग्राफ्स के साथ और समझने का कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या हुआ था और आगे जाके नेक्स्ट वीक में अपने को कैसे पोजीशन करना चाहिए खुद को। तो चलिए, लेट्स टेक अ लुक एट द निफ्टी। सो ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट। यूजुअल नेक्स्ट प्राइस इंडिकेटर, जिससे कि मुझे डायरेक्शनल क्लैरिटी मिलता है, और नेक्स्ट आरएसआई, जिससे कि मुझे डाइवर्जेंसेस, मोमेंटम वगैरह एक्सेट्रा डिटेल्स मिल जाता है। निफ्टी का वीकली चार्ट अभी भी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, मोमेंटम भी ठीक ठाक ही है, स्टेट ऑफ फ्लो जो हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, और हाइकेनाशी एक एक छोटा मोटा एक डोजी जैसा HAGB बना के बैठा है। दीज HAGBs आर एसेंशियली ये सब साइंस ऑफ कंसोलिडेशन है, और आगे जाके फॉर द वीक अहेड, आगे जाके लास्ट वीक का हाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है होने वाला है फॉर एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्पेटस। सो बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करता हूँ। लास्ट वीक का हाई जब तक नहीं टूटता है तब तक बुलिशनेस उस तरह से वापस मार्केट में नहीं आने वाला है। अब बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के पहले मैं एक बार इस वीकली चार्ट को डेली चार्ट में चेंज करके दिखाना चाहूँगा, और दिखाना यही चाहूँगा कि जो वो पुराना 6 हफ्ते वाला फ्रस्ट्रेटिंग वाला मार्केट एनवायरनमेंट था, आपको याद होगा ज़रूर, अब मार्केट वापस उसी लेवल पे आ चुका है। नाउ एक कॉन्सेप्ट है पोलैरिटी बोल के, और उस कॉन्सेप्ट अपने को ये समझाता है कि अगर आपको चार्ट्स पे कहीं पे भी एक अच्छा खासा कंफर्म्ड रेजिस्टेंस अगर दिखता है, मतलब 2 3 4 दफ़े उस लेवल से अगर वो चार्ट नीचे की तरफ आया है, और जब उसके बाद उसका ब्रेकआउट मिलेगा और फिर बाद में फ्यूचर में जब वापस उसी लेवल पे अगर प्राइस आ जाता है, तो जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अपना रोल चेंज करके, रिवर्स करके सपोर्ट का काम कर सकता है। नॉट नेसेसरीली इट विल बिकम अ सपोर्ट। सो दिस इज़ अ परसीव्ड सपोर्ट। मार्केट जहाँ पे अभी है वो एक परसीव्ड सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नॉट नेसेसरीली सपोर्ट मिलेगा। बट द पॉइंट इज, ट्रेंड हाइकेनाशी हैज़ टर्न नेगेटिव, शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऑल्सो हैज़ टर्न नेगेटिव। सो रीडिंग्स डेली चार्ट में उतनी अच्छा नहीं है। And of course, back to that 25,100, 200 or close to that psychological 25,000 mark. और जिस तरह से स्टॉक्स एंड सेक्टर्स फ्राइडे और थर्सडे को करेक्शन हुआ था, जिस मोमेंटम के साथ करेक्शन हुआ था, ऐसा लग रहा है कि अभी भी सेलिंग बाकी है। सो ऑफ कोर्स आई थिंक जो मैंने पहले बताया आपको, द वर्ड इज़ डिसअपॉइंटिंग। ऑलरेडी अपने को ये 2 लेगेड करेक्शन दिख रहा है। अब देखना ये है कि ये कितना तक एक्सटेंड होता है, क्या ये इस रेंज के लोअर बॉर्डर तक भी आ जाएगा कि नहीं, ये तो अपने को अपना फ्यूचर प्राइस बिहेवियर ही बताएगा। वीकली चार्ट से जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रीडिंग्स, और डेली चार्ट से जो हम उसके साथ उसको ऐड कर रहे हैं अपने रीडिंग, उससे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो हमारा व्यू पहले बुलिश था, कॉशियसली बुलिश था, उसको कॉशियसली बुलिश ही रखना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अभी भी वीकली चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी डेली चार्ट्स धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। सो लेट्स स्टे विद द लार्जर व्यू विच इज़ बुलिश। हम लोग कॉशियसली बुलिश तो थे ही जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब ये ब्रेकआउट अपने को मिला था 3 हफ्ते पहले, तब मार्केट का टेम्पो, सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश हो चुका था और हम लोग और ज़्यादा बुलिश ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड ढूंढ रहे थे। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्ग ट्रेड मिलना कम हो जाएगा, घट जाएगा, प्रॉबेबली नहीं मिलने वाला है। तो अगर फ्रॉम एन एनोलॉजी ऑफ ड्राइविंग अ कार, मतलब गाड़ी चलाने के साथ अगर कंपेयर करें, तो 4th गियर में गाड़ी चल रहा था, टेम्पो सेंटिमेंट, अब हम लोग को 4th गियर से 3rd गियर, 2nd गियर पे आ जाना पड़ेगा। इसका मतलब नेक्स्ट वीक में अपने को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा, और शुड आई से कि ना काम करना पड़ेगा, मतलब ट्रेड हो सके तो कम कर दीजिए, बेटर होगा।
unless we get a revival or something. So time to, not for action but time for inaction. View cautiously bullish. Why? Because weekly चार्ट्स हमारे अभी भी स्ट्रॉन्ग है. कॉशियस बिकॉज ये टू लेगेड करेक्शन से गुजर रहा है. शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव हो चुका है, उतना भी नेगेटिव नहीं हुआ है कि मैं पूरी तरह से बेरिश हो जाऊं, और वो सेक्टरल चार्ट्स भी हमें वही बताएगा. सो कॉशियसली बुलिश, और मुझे अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है. बहुत स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अगर बहुत अच्छा एक चार्ट मिला तो ही ट्रेड लूँगा, वरना चुपचाप ऑब्जर्व करूँगा. ये रहा निफ्टी का व्यू. क्विकली एक बार CNX 500 और मिड कैप स्मॉल कैप्स देख लेते हैं सेक्टरल चार्ट्स में जाने के पहले. CNX 500 में भी वही सिमिलर साइन ऑफ कंसोलिडेशन है. ये चार्ट एक बेहतरीन पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, स्टेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव है, और अपने ऑल टाइम हाई से कुछ खास तो दूर है नहीं. स्ट्रक्चरली वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट जो कि कंसोलिडेट कर रहा है. अब वो कंसोलिडेट 2 हफ्ते पहले भी किया था, वो कंसोलिडेट 2-3 महीने पहले भी किया था, और इस बार भी कंसोलिडेट कर रहा है. व्यू और लेवल सेम रहेगा. जब तक लास्ट वीक का हाई नहीं निकालता है तब तक बहुत ज़्यादा बुलिशनेस क्रिएट मत कीजिए. स्टे कॉशियसली बुलिश. डेली चार्ट CNX 500 का एग्जैक्टली वही दिखा रहा है कि इट इज़ स्लोइंग डाउन. सो निफ्टी का व्यू और ब्रॉडर मार्केट्स का व्यू मोर और लेस सेम. मिड कैप पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं. अगेन वी सी द सिमिलर काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन. अब यहाँ पे ना अपने को एक हल्का सा डाइवर्जेंस नहीं है, बट डाइवर्जेंस जैसा बिहेवियर है मिड कैप में, और क्या वो स्मॉल कैप में भी है कुछ हद तक. इट्स नॉट अ क्लीन डाइवर्जेंस. इसको समझने के लिए जब हम लोग इस मिड कैप और स्मॉल कैप के जो डेली चार्ट पे अगर जाएंगे ना, स्पेशली आपको ये मिड कैप में दिखेगा. यहाँ पे अपने को एक एडम एंड ईव जैसे डबल टॉपिश बिहेवियर बनते हुए दिख रहा है. क्या ये कन्फर्म्ड है? नहीं. क्या ये एडम एंड ईव डबल टॉप है? नहीं. बनते हुए दिख रहा है. इट्स इन द प्रोसेस. सो व्यू यहाँ पे हम लोग सेम ही रखेंगे. सबके वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, डेली चार्ट स्लो डाउन हो रहा है. स्टे कॉशियसली बुलिश एंड स्लो डाउन. अग्रेसिव ट्रेड, अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करना. अब आते हैं सेक्टरल चार्ट्स पे. सेक्टरल चार्ट्स पे आने के पहले हम लोग हमेशा एक बार RRG ग्राफ्स को देख लेते हैं. यहाँ पे मैं इंडाइसेस को चेंज करता हूँ अपने NSE सेक्टर्स, जो अपने गिने चुने सेक्टरल चार्ट्स है. जो बेंचमार्क है उसको निफ्टी 500 कर लेते हैं, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से इसको वीकली कर देते हैं, वीकली टाइम फ्रेम. और काउंट जो यहाँ पे 5 हफ्ते का ये काउंट दिखा रहा है उसको बढ़ा के हम लोग 12-13 हफ्ता मतलब 3 महीने का डिटेल्स लेते हैं. इसको फिट करते हैं, और ये रहा हमारे सामने RRG ग्राफ का बिहेवियर. यहाँ पे अपने को दिख रहा है वही बैंक निफ्टी, वही फिनेंशियल्स जो कि वीकनिंग क्वाड्रेंट में काफ़ी हफ्तों से नीचे की तरफ आ रहा है. लीडिंग में अभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप है, और रियलिटी लीडिंग में एंटर कर चुका है. PSU बैंक भी है. तो चलिए एक एक करके इन RRG ग्राफ्स को समझते हैं. लीडिंग क्वाड्रेंट पे अगर पहले चेक करें तो स्मॉल कैप है और मिड कैप है, और दोनों के RRG बिहेवियर बेहतरीन है. अब मुझे नहीं पता ये लोडिंग साइन अभी भी क्यों है, लोड तो हो चुका है पूरी तरह. सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप का RRG ग्राफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जो चार्ट एनालिसिस हम लोग ने कुछ देर पहले किया वहाँ पे भी स्ट्रेंथ ही है, बट स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन है. तो हमारा व्यू कॉशियसली बुलिश है, RRG भी बता रहा है बुलिश, सो दैट्स फाइन. अब आते हैं रियलिटी पे. बेहतरीन RRG ग्राफ, ब्यूटिफुल, लैगिंग से इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग से लीडिंग. मतलब RRG बता रहा है बुलिश, बुलिश रहना चाहिए. देखिए RRG जब स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है ना, इसका मतलब कि उस सेक्टर में या उस स्टॉक में अगर आपको बुलिश ब्रेकआउट मिले वो लेना चाहिए, और अगर बेरिश ब्रेकडाउन मिले तो उसको नहीं लेना चाहिए फ्रॉम अ डेरिवेटिव ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो सेक्टर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ब्रेकआउट काम करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. दिस इज़ द अंडरलाइंग अजम्पशन. हमेशा ऐसा होता नहीं है थैंकफुली. चलिए रियलिटी RRG ग्राफ बहुत अच्छा है. रियलिटी का इंडिविजुअल चार्ट एक बार देख लेते हैं. वीकली से चालू करते हैं. वीकली क्लियरली एक 2 3 4 हफ्ते का रिट्रेसमेंट या करेक्शन से गुजर रहा है. उसके पहले उसने एक बेहतरीन रैली दिया था. स्टेट ऑफ फ्लो, ट्रेंड, सब इंडिकेटर्स मेरे एंड पे पॉजिटिव ही है. सो मैं इस चार्ट पे पॉजिटिव रहना चाहूँगा.
अब डेली चार्ट पे आते हैं। अब डेली चार्ट पे मुझे क्लियरली वो 4 हफ्ते का जो करेक्शन है वो मुझे दिख रहा है, और रिसेंटली लास्ट 4-5 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसका करेक्शन का स्लो डाउन हो रहा है। लास्ट टाइम जब स्लो डाउन हुआ था उसके बाद और एक लेग नीचे की तरफ खुला था। इस बार 1 2 3 4 5 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा है, और इस दरमियान इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इसका शॉर्ट टर्म मोमेंटम, इसका शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ फ्लो सब नेगेटिव हो चुका है। आइडियली जब मैं आरआरजी, इसका वीकली और जब डेली को तीनों को ऐड करके एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे एक कॉशियसली बुलिश साइन ही मिल रहा है। मैं इसको शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है और इसका वीकली चार्ज भी पॉजिटिव है। तो मैं एटलीस्ट वेट करूँगा कब इसका मोमेंटम घूमेगा, कब इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल होगा। और अगर हाइकेनाशी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे एक पॉजिटिव सॉलिड ग्रीन हाइकेनाशी चाहिए, जैसे कि ये, जो मुझे बताएगा कि हाँ, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। So reality is bullish. Look for some turnaround bullish trades. अब आते हैं मेटल्स पे। मेटल्स एक अजीबो गरीब, बहुत जल्दी 3 महीनों में इसने चारों के चारों क्वाड्रेंट को कवर कर लिया। मतलब ये वॉलाटाइल रहा है और अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक्चुअली मेटल्स वही कोशिश कर रहा है, इट हैज़ बीन वॉलाटाइल। ये रहा CNX मेटल का चार्ट। वीकली से चालू करते हैं। अगर आप वीकली में देखेंगे आपको वही दिखेगा जो मोस्ट ऑफ द सेक्टरल चार्ट्स में आपको दिखेगा। वो ये है कि स्ट्रक्चर, ट्रेंड, मोमेंटम ज़्यादातर पॉजिटिव है और एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अगेन वीकली इज बुलिश, आरआरजी इज बुलिश। नाउ इफ़ यू कम टू द डेली चार्ट, यहाँ पे मैं आपके लिए एक ब्रॉडनिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा कि ये इंडेक्स पर्टिकुलरली कितना रिसेंटली कितना वॉलाटाइल रहा है, अभी भी है, और ये है इसका ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन मतलब ये हायर हाई भी बनाता है और लोअर लो भी बनाता है। इसका मतलब अगर आप जूम करके थोड़ा क्लोजली देखेंगे प्राइस को, एवरी टाइम इसने ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। ये होता है ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी चॉपी टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, कोई भी शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर के लिए इट्स हेलिश एक्चुअली टू ट्रेड दीज काइंड ऑफ चार्ट्स। नाउ मेरे एक्सपीरियंस से ऐसे चार्ट्स मेनी अ टाइम्स, नॉट ऑलवेज, मेनी अ टाइम्स एक डायमंड फॉर्मेशन करता है। ऐसा एक फॉर्मेशन होके फिर हो सकता है एक ब्रेकआउट डे, हो सकता है, आई डोंट नो। बट मेरा काम क्या है? प्राइस रीड करना, उसको समझना वो कोशिश क्या कर रहा है, और एक पोजीशन बिल्ड करना, एक व्यू डेवलप करना, एक पोजीशन स्ट्रैटेजी डेवलप करना, और अगर वो मैच होता है तो एक ट्रेड निकल के आता है। CNX मेटल वीकली चार्ट पॉजिटिव है, आरआरजी ग्राफ्स पॉजिटिव है, डेली में अपने को एक शॉर्ट टर्म करेक्शन होते हुए दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाना चाहूँगा एज अ डेरिवेटिव्स ट्रेडर। मैं चाहूँगा कि जब ये घूमे तब मैं इस पर लॉन्ग ही जाऊँ। तो CNX मेटल को भी मैं बुलिश कैटेगरी में रखता हूँ। अब आ जाते हैं PSU बैंक। ये आरआरजी ग्राफ थोड़ा सा अजीबो गरीब है। 3 महीने में वो एक छोटा सा रेंज के अंदर ही पड़ा है। स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मोमेंटम खो रहा है, लेकिन इट्स नॉट फायरिंग, इट्स नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ टेम्पो। अकॉर्डिंग टू आरआरजी ग्राफ पॉजिटिव। लेट्स सी कि अकॉर्डिंग टू चार्ट्स क्या निकल के आ रहा है। निकल के ये आ रहा है, अगेन दैट सेम स्टोरी, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, बट ये अपने इम्पॉर्टेंट एक लेवल से गुजर रहा है जहाँ पे इसको पास्ट में सपोर्ट था, फ्यूचर में रेजिस्टेंस बना था। और बाय द वे मेरा इंडिकेटर यहाँ पे क्लियरली समझा दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस, नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे डाइवर्जेंस बना के बैठा है। मतलब यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है तो हम लोग को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज देर आर मार्कर्स कि ये नीचे आ सकता है। बट नेवर फॉरगेट, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड से ज़्यादा ताकतवर या स्ट्रॉन्ग फैक्टर और कुछ नहीं है फॉर अ चार्टिस्ट, फॉर अ टेक्निकल ट्रेडर। सो वीकली व्यू, रीडिंग्स आर ऑफ कोर्स पॉजिटिव, जिसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, सो कॉशियसली बुलिश। देखिए, बेरिश जाने के लिए बेरिश इंडिकेशन चाहिए, बेरिश इंडिकेशन है ही नहीं। डेली चार्ट यहाँ पे भी आप अग्री करेंगे मेरे साथ, एक डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है, जो हम लोग ने मिड कैप के इंडेक्स सेक्टरल चार्ट में देखा था, सॉरी मिड कैप के चार्ट पे देखा था।
रीडिंग, ट्रेंड हल्का सा नेगेटिव, मोमेंटम भी नेगेटिव हो चुका है, तो इसका मतलब जो आरआरजी बता रहा है कि स्ट्रांग है बट सफ़र कर रहा है, वॉलेटाइल चॉपी हो चुका है, एग्जैक्टली वही रीडिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने को डिस्कस कर लेना चाहिए, वो ये है कि पीएसयू बैंक लास्ट 2-3 महीनों से एक कैचअप गेम कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि पीएसयू बैंक इन रिलेशन टू प्राइवेट बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग। सो अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, अगर वापस फाइनेंशियल्स में बाइंग दिखता है, तो पीएसयू बैंक ये ब्रेकआउट देगा, इसका चांस हाई है, बिकॉज उसके पीछे स्ट्रेंथ है। इसका वीकली चार्ट्स भी ठीक ठाक ही है, ये कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, और अगर लास्ट वीक का हाई ये तोड़ता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपने को मिल सकता है। नीचे भी आ सकता है, बिकॉज नीचे आने का कारण भी है। सो वी विल स्टे कॉशियसली बुलिश, वी विल नॉट लाइक टू गो शॉर्ट, बट व्यू इज़ बुलिश। फाइनली एनर्जी, जो कि लास्ट सेक्टर है लीडिंग क्वाड्रेंट में। अब ये लीडिंग क्वाड्रेंट में रोते रोते आया है। कुछ 2-3 महीने पहले ही अच्छा बिहेव कर रहा था, फिर वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मोमेंटम खोते खोते लीडिंग क्वाड्रेंट, मतलब इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट से लीडिंग क्वाड्रेंट में उसने एंट्री लिया है। अब हीरो जैसा एंट्री तो है नहीं, बट फिर भी नेवरदलेस अपना काम है एनालाइज करना, तो हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे। एनर्जी का वीकली चार्ट, वही सेम स्टोरी आपको हर जगह पे, हर सेक्टरल चार्ट पे दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक रुकावट, एक स्टॉपेज। स्टॉपेज डज नॉट मीन इट विल फॉल, प्लीज़ अंडरस्टैंड। स्टॉपेज 2 हफ्ते पहले भी था, स्टॉपेज 5 हफ्ते पहले भी था, स्टॉपेज 2.5 महीने पहले भी था। स्टॉपेज डज नॉट नेसेसरीली मीन इट विल फॉल। स्टॉपेज के बाद फॉल हो सकता है, लेकिन क्या हम लोग यहाँ बैठ के बोल सकते हैं कि ये गिरेगा? नॉट, वी शुड नॉट। सो वीकली चार्ट बुलिश, डेली चार्ट वॉलेटाइल चॉपी, जैसे यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जैसा था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक चॉपी बिहेवियर है। सो इट इज़ ट्रेंडलेस, डायरेक्शनलेस। हायर टाइम फ्रेम्स का सपोर्ट है, लोअर टाइम फ्रेम का स्टेट ऑफ फ्लो अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन है। इसको बेयरिश किसी भी हाल में नहीं बोल सकते, ये बुलिश ही है। तो CNX एनर्जी को हम बुलिश के खाते में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं लीडिंग से वीकनिंग की तरफ, और वीकनिंग में बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स और प्राइवेट बैंक काफ़ी हफ्तों से इसी एरिया में लीडिंग से फिसलते हुए नीचे आ रहा है, बट प्राइस में वो इंडिकेशन अपने को नहीं दिखा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। हमारा व्यू क्या था? हमारा व्यू ये था कि ये जो पॉकेट है बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स, ये ऑल टाइम हाई सबसे पहले आया था 2-3 महीने पहले, और ये काफ़ी हद तक चल चुका है और मार्केट को लीडरशिप दे चुका है। अब ये थक रहा है, और ये कैसे थक रहा है? ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग वॉलेटाइल जोन के अंदर है। इट्स लाइक विद इन अ चैनल। अगर मैं ये चैनल ड्रॉ कर पाऊँ तो वो आपको ऐसा एक चैनल बनते हुए दिखेगा, और इस चैनल के अंदर ये जा तो रहा है ऊपर, लेकिन विथ अ लॉट ऑफ चॉपीनेस। सो बायस अपवर्ड है। डेली चार्ट का बात करें तो इट्स लूजिंग अ बिट ऑफ मोमेंटम, ये बैंक निफ्टी है। वीकली चार्ट में एक HAG भी है, आइडियली बुलिश चार्ट है, बट क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका है, आई थिंक वी शुड वेट आउट, थोड़ा सा रुक के अपने को यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। ये हो सकता है दैट ये सेक्टर्स काफ़ी सिलेक्टिव हो, मतलब कुछ स्टॉक्स ही भागे, बाकी का ना परफॉर्म करे। सो बैंक निफ्टी इज़ बिहेविंग लाइक दैट। CNX फाइनेंस का व्यू भी एग्जैक्टली वही है, ये रहा CNX फाइनेंस का चार्ट। और बैंक निफ्टी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर दिखेगा। ये रहा निफ्टी प्राइवेट बैंक, और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी आपका रीडिंग वही है। याद रखिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी एंड CNX फाइनेंस वेयर द लीडर्स, बट ड्यू टू दी स्लो डाउन जा रहा है ऊपर, लेकिन वोलाटिलिटी के साथ, इसीलिए RRG ग्राफ धीरे धीरे वीकनिंग हो रहा है। व्यू इज स्टिल बुलिश। इस वीकनिंग क्वाड्रेंट में हमारे साथ PACB है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो काफ़ी हद तक वीकन हो चुका है, और ये भी वीकनिंग क्वाड्रेंट में है। PAC को हम लोग, आई थिंक मैंने रिसेंटली ऐड किया था लिस्ट में। इसका वीकली चार्ट इज़ प्रिटी पॉजिटिव, ये कुछ अपने प्रीवियस हाइस के आसपास है, और इसका अगर डेली चार्ट को देखें तो वही आपको एक चॉपी बिहेवियर,
ना ही ज़ोर से नीचे तोड़ता है, ना ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो वो एक फंस चुका है एक रेंज बना के। और ये एक डायमंड जैसा बन रहा है, डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये हो सकता है इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा बारीकी से देखें तो मे बी वी माइट सी, देखिए ये ब्रॉडनिंग तो दिख रहा है। अब ये ब्रॉडनिंग अपना बिहेवियर पूरी तरह से नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ डायमंड, बट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक चॉपी रेंज बाउंड वॉलाटाइल, यहाँ पे क्या है ना, कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर को जल्दी से ट्रेड करके निकल जाना चाहिए, वरना ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, ट्रेंड एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। सो एनीवेज पीएसी पॉजिटिव ही रखना चाहिए, बट थोड़ा कॉशियस बिकॉज यहाँ पे वीकनिंग है। अब आते हैं लैगिंग पे। अब लैगिंग पे है हमारा एफएमसीजी, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल से बात करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लैगिंग में है, बट अजीबोगरीब वही पीएसयू बैंक जैसा बिहेवियर, एक छोटा सा जोन के अंदर ही पड़ा है और रिसेंटली मोमेंटम पिकअप कर रहा है। सो आरआरजी ग्राफ इज टेलिंग अस वीक चार्ट बट इम्प्रूवमेंट है, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का अगर हम वीकली चार्ट से स्टार्ट करें तो अपने को ये साफ दिख रहा है, हम लोग ने ये ड्रॉ करके रखा था ये पोलैरिटी, और इसका स्टेट ऑफ फ्लो रिसेंटली पॉजिटिव हुआ है। गुड लुकिंग हाइकन, गुड ट्रेंड, गुड मोमेंटम, दिस इज अ बुलिश चार्ट रेडी फॉर द ब्रेकआउट। यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, बट इट्स अ बुलिश चार्ट एंड इट शुड कंटिन्यू अप, इट शुड। अगर इसको डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव, मोमेंटम पॉजिटिव, थोड़ा सा स्लो डाउन है मार्केट के कारण, बट इसका अप्रोच पॉजिटिव ही रखेंगे हम लोग। वी शुड बी लुकिंग फॉर रिवर्सल्स, क्लियर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के साथ हम लोग हमेशा एफएमसीजी डिस्कस करते हैं, और एफएमसीजी क्लियरली आरआरजी काफ़ी महीनों से नेगेटिव है, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर के कारण और डाबर के कारण एफएमसीजी का जो सेक्टरल चार्ट है वो रिसेंटली एक कंप्लीट टर्न अराउंड एक हफ्ते में दे चुका है। अब ये रहा सीएनएक्स एफएमसीजी का वीकली चार्ट। इज इट अ बुलिश चार्ट? मुझे एक पॉजिटिव हाइकन को छोड़ के, ये वाला सॉलिड ग्रीन हाइकन को छोड़ के, मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे एज सच कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नहीं दिखता है। और अगर मैं करंट रीसेंट मार्केट को कंसिडर करूँ तो ये तो क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर ही है। तो आरआरजी जो बता रहा है वो गलत नहीं है, इट इज़ एन अंडर परफॉर्मर। डेली चार्ट देखे तो रिसेंटली लास्ट वीक इट वाज अ बिग गेनर, और वो उसका मेन कंट्रीब्यूटर हिंदुस्तान यूनिलीवर है। पूरा पैक एज सच नहीं भागा है। आप मुझे पूछेंगे तो आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यही 3 स्टॉक्स में रैली मिला है। सो अगेन सिलेक्टिव मूव। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेली चार्ट पॉजिटिव है, वीकली चार्ट नेगेटिव चार्ट जो कि इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा है, आरआरजी नेगेटिव है। सो ज़्यादातर रीडिंग्स, ज़्यादातर पॉइंटर्स, मार्कर्स नेगेटिव ही निकल के आ रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको, हम लोग ने जो नेगेटिव फ्लैग रखा था मैं उससे निकल जाता हूँ। आई डोंट वांट टू ट्रेड एफएमसीजी, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम एफएमसीजी। लास्ट क्वाड्रेंट बचा वो है इम्प्रूविंग। वहाँ पे अपने पास है मीडिया, ऑटो और आईटी। आईटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर आईटी है, और आईटी में ज़ोर का बिकवाली हुआ लास्ट 2 दिन में, स्पेशली फ्राइडे को टीसीएस के कारण। चलिए सीएनएक्स आईटी से चालू करते हैं। मैं थोड़ा सा आरआरजी ग्राफ में वापस जाऊंगा बिकॉज मैंने ये कंप्लीट नहीं किया। ये इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट में, इसका मोमेंटम इम्प्रूव हो रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ और एब्सोल्यूट रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो रहा है। सो दिस इज अ पॉजिटिव रीडिंग फ्रॉम आरआरजी। अब आते हैं चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स के रीडिंग्स प्राइमरीली पॉजिटिव ही है। एक ह्यूज करेक्शन का मोर और लेस 50-60% रिट्रेसमेंट में ये आके थम चुका है। वीकली चार्ट्स आर पॉजिटिव, आरआरजी ग्राफ्स आर इम्प्रूविंग। डेली चार्ट्स नो, और इसका मेन कारण आपका रीसेंट करेक्शन इन मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप्स, स्पेशली टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन चारों के कारण। इसका मतलब एक इम्प्रूविंग सेक्टर जिसका वीकली चार्ट्स अभी भी ठीक ठाक है, उसके डेली चार्ट्स में ये करेक्शन के साथ गुजर रहा है। व्यू बुलिश रखना चाहिए एज ऑफ नाउ, और बाउंस बैक अगर मिलता है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए एज ऑफ नाउ। सो वेरी वेरी कॉशियसली बुलिश। वही घूम फिर के आ रहा है जो मैंने निफ्टी के साथ आपको बताया था कि कॉशियसली बुलिश इज़ द स्टांस, इज़ द स्ट्रैटेजी,
लेकिन गियर चेंज करना पड़ेगा। बहुत अग्रेसिव होने का ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट अग्रेसिव ही नहीं होने का ज़रूरत, मतलब द सेटअप जो ट्रेड अगर हम नेक्स्ट वीक लेते हैं लॉन्ग के तरफ, वो बहुत ही बेहतरीन हाई कन्विक्शन सेटअप अगर ना होना तो आप मार्केट को सेकंड गेस करके एक इम्पल्सिव कंपल्सिव ट्रेड करने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, सो आईटी को कॉशियसली बुलिश में रखते हैं, ज़्यादातर वही है। ऑटो ना, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑटो में कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिकॉज आरआरजी ग्राफ इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट में है। ऑटो का वीकली चार्ट हम लोग काफ़ी हफ्तों से ट्रैक करते हैं और इसने एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन, एक फ्लैगिश कंजेशन बना के ब्रेकआउट भी दिया था लास्ट वीक, एंड देन ये थ्रो बैक, ये वापस आ चुका। जूम करके देखें तो ट्रेंड, मोमेंटम, स्टेट ऑफ फ्लो, एवरीथिंग पॉजिटिव है, एच भी है। इसका ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये रेडी है ब्रेकआउट देने के लिए, इसको जस्ट वो हेल्प चाहिए बाज़ार से। अगर बाज़ार हेल्प नहीं कर पाएगा तो ये फेल हो जाएगा, ये ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। सो बुलिश वीकली चार्ट, स्टिल बुलिश, इम्प्रूविंग आरआरजी ग्राफ, और डेली में अपने को स्लो डाउन दिखेगा, और डेली में आप अपने को वो रेंज बाउंड पे दिखेगा। तो हम लोग एक ऐसे जोन में है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म चार्ट्स, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर बुलिश, बट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, चॉपीनेस, वी आर स्टक एंड शॉर्ट टर्म करेक्शन हो रहा है। सो आइडियल सिचुएशन जहाँ पे अपने को स्लो डाउन करना चाहिए। I think inaction is the most important word. But auto still has the potential. And the final sector to discuss is media. Now media मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ नहीं, but इसका RRG ग्राफ बेहतरीन है, it's improving and going up. I'm not a big fan of media, मैं ज़्यादातर मीडिया अवॉइड ही करता हूँ। एंड इसके वीकली चार्ट्स पॉजिटिव है बिल्कुल, एंड डेली चार्ट्स वैसा ही, बट एक यहाँ पे भी एक अजीब सा चैनल जैसा बिहेवियर है। सेम व्यू, कॉशियसली बुलिश विद अ लॉन्ग बायस फॉर द रिवर्सल। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सेक्टर्स है जिसको हम लोग ने रिसेंटली, मैंने इस लिस्ट में ऐड किया था, जो कि स्ट्राइक वहाँ पे नहीं है, वो है इंडिया टूरिज्म, और इनके मैं वीकली चार्ट्स ही डिस्कस करूँगा आपके साथ। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट ऑफ अ ब्रेकआउट। इंडिया डिजिटल स्टिल बुलिश पॉसिबल। डिफेंस, स्पेशली डिफेंस और कैपिटल मार्केट में मैं आपके साथ 2 मिनट और डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कैपिटल मार्केट, निफ्टी कैपिटल मार्केट और निफ्टी इंडिया डिफेंस रिसेंटली एक पैराबोलिक मूव दिया था, और उसके बाद आप अगर डिफेंस में देखेंगे डेली चार्ट पे, इट हैज़ डेफिनेटली गॉन थ्रू अ टाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड अभी नीचे की तरफ खुल रहा है, और ये हेल्दी है, बिकॉज ऐसे एक अप्रिसिएशन के बाद जब तक वो थोड़ा सस्ता नहीं होगा तब तक वैल्यूएशन बिल्डअप नहीं होगा, या थोड़ा सा भी सस्ता नहीं होगा तो इंस्टीट्यूशंस को अच्छा नहीं लगेगा, जब तक ओवर सोल्ड नहीं होता है तब तक टेक्निकल्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इनके जो शॉर्ट टर्म करेक्शंस हो रहे हैं ये अच्छा है। दे शुड, जैसे वो क्या वो डिटर्जेंट का ऐड था ना, दाग अच्छे हैं, वैसा ही ये करेक्शंस अच्छे हैं। ये करेक्शन इज़ गुड for the health of the overall long term health of the chart. By the way, निफ्टी कैपिटल मार्केट्स में भी एक बहुत सुंदर एडम एंड ईव बनते हुए दिख रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, यहाँ तक आएगा, इस नीचे तक आएगा तो एडम एंड ईव जैसा कंप्लीट दिखेगा। अगर इसको तोड़ेगा तो ही ये एडम एंड ईव कंफर्म्ड होगा, और अगर एडम एंड ईव कंफर्म्ड होता है तो इतना सा टारगेट नीचे की तरफ हम लोग तब बात करेंगे अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो। बट नेवरदिलेस, जो पॉइंट में बोलने का कोशिश ये कर रहा था कि ऐसे एक रैली के बाद एक करेक्शन हमेशा हेल्दी होता है, तो होने दीजिए। डोंट कंसिडर दिस करेक्शन, डोंट गेट स्केयर्ड। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी ठीक ठाक ही है, एज सच कुछ रीडिंग्स है नहीं जिससे कि हम लोग बोल पाए दैट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। एवरीथिंग इज़ स्टिल नॉट लॉस्ट, राइट। एंड बुलिश बायस रख के देखते हैं, और मेरा एक ही कॉल होगा इस वीकली मार्केट एनालिसिस से कि दिस इज़ प्रॉबली फॉर लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स, मैं लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि आगे जाके ये हफ्ता इनएक्शन का ही मेन आई थिंक फोकस रहेगा। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए ट्रेडिंग में और देखते हैं कि बाज़ार किस तरफ अपने को एक्सटेंशन देता है। डज इट फॉलो थ्रू ऑन द डाउन साइड और डज इट कंसोलिडेट? ठीक है,
टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स, वीकेंड एंजॉय कीजिए एंड प्रिपेयर वेल फॉर नेक्स्ट वीक्स ट्रेड. थैंक यू, टेक केयर.